श्रावक का मूल कर्तव्य है पूजा। पूजा करने को सबसे पहले कर्तव्य में रखा, इसीलिए तो हमारे जेवी भाई और गोलू भाई रात में भी वहाँ पर तैयारियों में लगे रहे। और किस तरह से यहाँ पर 108 मंडल व विधान जो कल होने जा रहा है उसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से लोग कर रहे हैं। चाहे उसी का ही पूर्व पाठ जुलूस आदि भी, उसकी भी ये तैयारी पूरी आप लोग सभी कर रहे हैं। पूजा को धर्म ध्यान माना है ना, धर्म ध्यान का सशक्त माध्यम है। और ये और बता दें कि पूजा के माध्यम से आपके 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं एक अकेली पूजा में। देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये पूजा में निहित है। एक अकेली पूजा कर रहे हो और 6 के 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं वहाँ पर। दान हो रहा है नहीं हो रहा है बोलो। जितनी देर आप पूजा कर रहे हो उतनी देर आप सब भूख प्यास सब भूल जाते हो। संयम हो गया नहीं हो गया, तप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गुरु की उपासना भी उसी के माध्यम से आप कर रहे हैं। और पूजा की पंक्तियों का जो उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध अध्यात्म में लीन हो रहे हैं। ये स्वाध्याय हुआ या नहीं हुआ। एक अकेली पूजा के माध्यम से 6 कर्तव्य आपके पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए पूजा हर श्रावक का कर्तव्य बताया करना चाहिए। कल आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी यही कहा कि पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो। अल्प लेस मात्र जो है, थोड़ा सा उसमें सावध्य है, पाप थोड़ा और पुण्य बहुपुण्य रासो। पुण्य खूब घना है ना, घना घना बोले ना थे लोग, हाँ घना। और हानि थोड़ी सी। वो सौदो तो चोटो ही है ना। जिस सौदे में, जिस व्यापार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होए और लाभ खूब होए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोलो। आप लोगों से पूछ रहे हैं महावीर जी, अच्छा ही है वो तो। हाँ, इसीलिए आप लोगों ने तुरंत जो है बढ़ चढ़ कर कार्य किया। कहा कहते हैं न, आरंभवादी जो अल्प है, समझ में आ रहा है, उसमें हानि अल्प है और लाभ ज्यादा है। इसीलिए किसी रविंद्र जैन ने सार्थक पंक्तियां लिखी, राजेंद्र जैन या रविंद्र जैन ने, कि नर्तन रतन अमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। चलो रे भैया कन्नड़ नगर चालो, चलो रे अब गजानन चालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। यह निश्चित सार्थक पंक्तियां होती है कि हमें पूजन करके प्रभु के गुण गाकर अपने ही पापों को खपाने का, क्षय करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, अपने पास तो कुछ भी नहीं, राई बराबर भी नहीं। चक्रवर्ती भरत के पास में 3 सेवक एक साथ आए। पहला सेवक बोलता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी पता चला है आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है और चक्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है। बस गले का हार निकाल के उसके गले में डाल दिया, विदा कर दिया। इतने में ही दूसरा आता है सेवक और वह कहता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है रणवास में आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको भी किमिच्छित दान देकर, धन दौलत देकर विदा कर दिया। तभी तीसरा जो सेवक था वो आता है और प्रभु के चरणों में नमोस्तु, चक्रवर्ती के चरणों में लौट जाता है, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है कि आपके जो पिताश्री थे, जो तीर्थंकर हैं, अभी उनको भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। खुद चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उठता है,
60 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है डिंडोरा पिटवा दो पूरे गांव में, बाजा बजवा दो पूरे गांव में, और चलो सब प्रभु की पूजा करने के लिए चलेंगे और मैं भी उसमें सबसे आगे रहूंगा। ये है। जब चक्रवर्ती रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान की बात आई और पूजा करने की बात आई तो चक्रवर्ती कहता है चलो सब हम एक साथ, हम सब मिलकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कल वही अवसर आप लोगों के सामने भी आ रहा है और आप लोग भी चलो एक साथ मिलकर सब भगवान की आराधना पूजा करेंगे। ये होना चाहिए। तभी देखो, एक होता है अर्थ पुरुषार्थ और एक होता है काम पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है? चक्र रत्न क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। और पुत्र रत्न क्या है? काम पुरुषार्थ का फल। समझ में आ रहा है? तो अर्थ पुरुषार्थ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान उसने नहीं दिया, काम पुरुषार्थ पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धर्म पुरुषार्थ या मोक्ष पुरुषार्थ पर उसने पूरा ध्यान दिया कि नहीं, धर्म के साथ में यदि अर्थ जुड़ा हुआ होगा तो वो कभी भी अनर्थ नहीं करेगा, वह आपके लिए परमार्थ का कारण बन जाएगा। और यदि आपका धर्म के साथ में काम पुरुषार्थ जुड़ा हुआ होगा तो वह आपको आपके राम से मिला देगा, वह चाम की ओर जाने से आपको बचा लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? अर्थ और काम ऐसे नहीं, उसको पुरुषार्थ की संज्ञा दी, लेकिन वो तब जब धर्म के साथ जुड़कर चले तब। अभी तो पूरा का पूरा यह है सृष्टि राम में हो रखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, राम का चल रहा है। अभी कल सरकार ने भी अवकाश दे दिया आप लोगों को कि नहीं, अभी सब कार्यों को विराम दें और आप लोगों के लिए विद्यालय वगैरह सबके लिए नेशनल राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। ये तो क्यों नहीं हो? क्योंकि लेकिन ये किसी बाहर के राम की बात नहीं है, ये हमारे भीतर के राम की बात है। अभी रावण जागा हुआ है, राम सोया हुआ है। अपने उस राम को जगा लो और रावण को सुला दो। बस यही वह अयोध्या से संदेश सबके पास पहुंच रहा है कि हमारे भीतर का भी वह राम जाग जाए, और जिस दिन वह राम जाग जाएगा आपको आत्म राम मिला देगा। चक्रवर्ती जैसा भी वहां पूजा करने के लिए पहुंच रहा है। इसलिए आप भी इस वैभव को यदि शाश्वत करना चाहते हो तो यह जो पूजा आराधना का अवसर प्राप्त होता है वह ये तो विशेष है। विशेष को तो छोड़ दो, प्रतिदिन के लिए भी यहाँ पर पूजा के लिए कहा गया है, क्योंकि पूजा के माध्यम से ही हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना सकते हैं। आप पूजा के माध्यम से ही अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। सकारात्मकता अपना आप ही आ जाती है। जब आदमी पूजा करने लगता है और आराधना करने लगता है, प्रभु के गुण गाने लगता है, तो उसकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज वही यहाँ पर समंत भद्र स्वामी खुद बता रहे हैं कि पूजा का लक्ष्य क्या है और पूजा हम कैसे करें, उसी चीज को यहाँ इस कारिका के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगा, आपके पास यदि पुस्तक पहुंच गई हो तो आप भी उच्चारण करेंगे। यद्वस्तु बाह्यं गुणदोष सूतेर, यद्वस्तु बाह्यं गुणदोष सूतेर, निमित्तमबन्तर मूल हेतु, अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूतम्, मभ्यन्तरं केवलमप्लयं ते। बहुत सुंदर। यद वस्तु, जो भी पदार्थ हम आपके चरणों में हे प्रभु चढ़ाते हैं, गुण दोष सूते हैं, पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बाह्यम बहिरंग निमित्तम कारण हैं। जो भी
पदार्थ हम चढ़ा रहे हैं वह पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बहिरंग कारण हैं। तद वह अध्यात्म वृत्त से आत्मा में प्रवर्तने वाले अभ्यंतर मूल हेतु अंतरंग जो उपादान जो कारण होता है अंग भूतम, वह अंग भूतम का मतलब यहां बताया है सहकारी कारण है। हे भगवान, ते आपके मत में अभ्यंतरम अंतरंग कारण केवलम अपि बाह्यम वस्तु से निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों प्रकार का अलम गुण दोष की उत्पत्ति में समर्थ है। कोई भी कार्य होता है वो दो कारणों के माध्यम से होता है। पहला होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। जैसे कि कोई भी घट बनाता है, घट होता है ना घड़ा, उस घड़े में मिट्टी क्या है? उपादान कारण। लेकिन क्या वो मिट्टी जो है उपादान अकेले से काम हो जाता है? बोलो, कुम्हार नहीं हो, चाट नहीं हो, स्टूल नहीं हो, पानी नहीं हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? बना लो। हाँ, मानते हैं कि रेत से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। लेकिन उपादान कारण मिट्टी के होते हुए भी निमित्त कारण की जरूरत है या नहीं है? है। इसी प्रकार से हम आपकी पूजा में दो चीज है, एक है उपादान कारण है हमारे भीतर के भाव और निमित्त कारण है ये बाहरी द्रव्य। समझ में आ रहा है? ये सब दिख रहा है। जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं वो निमित्त है, काय के लिए? उपादान के लिए। समझ आ रहे? उपादान की। आप लोग पूजा में बोलते भी हो, द्रव्यस्य शुद्धिमदि गंतु यथा नुरूपम भावस्य शुद्धिमदि गंतु काम है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? द्रव्य की शुद्धि का आलंबन ले रहा हूं प्रभु, काय के लिए? भावों की विशुद्धि के लिए। लेकिन आज का आदमी द्रव्य में उलझ जाता है। दोनों है, द्रव्य भी होना चाहिए और भाव भी होना चाहिए। जिनके पास में द्रव्य नहीं है, क्यों? हमारे पास में है क्या? जे भी बोलो ना। इसलिए हम आप लोग देखते होंगे जो भी अर्घ बोलते हैं उसमें कहां तक बोलता हूं बताओ? ओम रूम सन शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। फिर आगे कौन बोलता है? बोलो ना। आप लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आप द्रव्य वाले हैं। द्रव्य यानी पैसा। समझ आ रहा है? हमारे पास द्रव्य है क्या? नहीं है। हम वहीं तक करेंगे जहां तक है, उसके बाद में आपको करना है। तो आप द्रव्य वाले हैं तो अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाओ, और जो द्रव्य वाले नहीं है हम, तो हम भावों से। कौन कहता है हम पूजा नहीं करते? हम भी करते हैं, लेकिन कौन सी? हाँ, भावों के माध्यम से। द्रव्यस्य शुद्धिमति जंतु यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमति जंतु यथान कामम। भावों की शुद्धि को और अभिवृद्धि करने के लिए द्रव्य का आलम्बन लिया। द्रव्य में उलझो नहीं। आज द्रव्य में उलझ रहा है आदमी। उसने ये चढ़ाया, उसने वो चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, उसने ऐसा क्यों नहीं चढ़ाया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। यही उलझ जाते हैं। संत कहते हैं मात्र क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। क्या बोला? क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। हम किस लिए पूजा कर रहे हैं ये तो देखो। आज की स्थिति ऐसी होती है कि वो द्रव्य की शुद्धि तो चतुर्थ काल जैसी चाह रहा है, और भावों की शुद्धि छठे अशुद्धि छठे काल जैसी। शुद्धि तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो परिणामों को निर्मल करना हमारा उद्देश्य है। परिणाम जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक ये बाहरी आलंबन भी आपका कोई कार्यकारी नहीं होगा। उपादान की पवित्रता हमें करना है, इसलिए निमित्त का आलंबन लिया जाता है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत मबंतरम केवलम अपलम्ते। अध्यात्म की उस अधि आत्म, अध्यात्म यानी भीतरी आत्मा, उस आत्म तत्व की पवित्रता के लिए हम यह निमित्त जो है बाहरी द्रव्य का आलंबन ले रहे हैं।
उस आलम्बन के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद के माध्यम से वर्णन किया। उपादान में मूल टूटा, बाह्य द्रव्य ले सहकारी। क्या बोला देखो पहली लाइन में ही, उपादान में मूल हेतु का, यानी मूल क्या है, यहां पर वही है, उपादान में मूल हेतु का, बाह्य द्रव्य ले सहकारी। श्रावक जब तक पूजन करता, पाप पुण्य का अधिकारी। किंतु साधु जब पूजन करते, संग रहित जो ही जो रहते। संग रहित ही रहेंगे वे, लिप्त नहीं होंगे उसमें। किंतु साधु जब पूजन करते, संग रहित ही जो रहते। पुण्य पाप में भाव शुभाशुभ, केवल कारण जिन कहते। पुण्य पाप का में जो भाव शुभ और अशुभ भाव होते हैं, यही हमारा मूल कारण है। यदि हम शुभ भावों को संजो लेते हैं तो विशुद्ध परिणाम कर लेते हैं। उन्हीं विशुद्ध परिणामों के द्वारा कर्मों का क्षय हो जाता है। और यदि अशुद्ध भाव बांध लेते हैं, अशुभ भाव कर लेते हैं, तो संश्लेष परिणाम हो जाते हैं। उन्हीं संश्लेष परिणाम के माध्यम से हम कर्म का, पाप कर्म का पिटारा भी बांध लेते हैं। लेकिन क्या करें, एक बार ऐसा हुआ, देखो ये द्रव्य भी ऐसे ही होता है। द्रव्य में कैसे उलझ जाता है आदमी। एक स्थान पर हम थे, स्थान का नाम भी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार लफड़े में पड़ जाता है, तो वहां पर विधान होना था। अब विधान होना था, वहां 2 विधान करवाए हम लोगों की शादी में विधान हुआ कि पहला विधान में मैंने घोषणा की कि सभी अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे और ये विधान संपन्न करेंगे। समझ में आ रहा है। तो रोज लोग द्रव्य लेके आते और विधान संपन्न हो गया। अब जो दूसरा विधान हुआ वो वहां के अध्यक्ष जी के द्वारा जो है स्पॉन्सर हमने करवाया, और अध्यक्ष जी पूरी की पूरी द्रव्य की व्यवस्था करेंगे, उनकी तरफ से ये व्यवस्था रहेगी। अब वो विधान वही विधान था, विधान का नाम एक ही है। अब वो विधान जब दोबारा संपन्न कराया तो उसमें थाल के थाल चढ़ाकर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए। और जो पहले वाला जो विधान किया था उसमें 1024 अर्घ भी इतनी सी डिब्बिया में चढ़ा दिए पूरे। समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले वाला विधान क्या था, सब अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे, डिब्बे में द्रव्य लाए और 1024 अर्घ भी पूरे चढ़ गए। और बाद वाला जो विधान हुआ उसमें बार बार बोरे के बोरे ला ला के डाल दिए गंगवाल जी ने, फिर भी बोले द्रव्य पूरी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है। ये क्या कारण है, कारण यही है कि एक में द्रव्य में उलझ गया और दूसरे वो भाव में था कि हमें भाव चढ़ाना है, कि फिर भी ऐसा नहीं, वो देखता यही है इसने क्या चढ़ाया, अब मुझे भी वही चाहिए। अधिकतर विधानों में ऐसा ही हो जाता है। ये सब उलझने वाला कार्य है। उलझो नहीं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हो या उलझने के लिए पूजा कर रहे हो। पहले तो ये देखो, हम उलझे हुए हैं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हैं। यदि यहाँ भी आकर उलझनी पैदा कर लेंगे तो कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उपादान और निमित्त दोनों ही महत्वपूर्ण है। उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। क्या बोला, उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। या तो निमित्त को ही सब कुछ मान लिया जाता है या उपादान को ही सब कुछ मान लिया जाता है। दोनों ही अवस्थाएं सही नहीं, दोनों अवस्थाएं खराब है। उपादान और निमित्त दोनों के बीच में साम्य ले आओ, और साम्य लेके दोनों में। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था जो केवल मात्र उपादान की बात करते हैं। एक पक्ष ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा कि निश्चयवादी वाले जो होते हैं, केवल मात्र बस आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, और एक मच्छर काट जाए तो खेद हो जाता है, उनको खिन्न हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आत्मा भिन्न कहाँ से रही फिर। तो ऐसा ही हुआ कि उससे कहा गया कि भैया अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा तो निमित्त क्या करेगा, निमित्त कुछ कर नहीं पाता है। तो भैया वो अब मुनियों के दर्शन करने में उनको चिढ़ होती है। मुनियों के दर्शन के लिए ऐसे मुंह फेर ले वो, समझ में आ रहा है। अब मुनियों के दर्शन करने में चिढ़ हो जाती है। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बोले भाई
तुम मुनियों के दर्शन क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, हमारा उपादान पवित्र है और हमें किसी की निमित्त की आवश्यकता नहीं है, हम निमित्त के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते। अच्छा, ये बात किसने कही? बोले डॉक्टर भारिल्ली जी ने। डॉक्टर भारिल्ली जी ने किसको? बोले मेरी मम्मी से कही थी, मम्मी ने मुझे कही। अच्छा, तो डॉक्टर भारिल्ली जी ने आपकी माँ को ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता, और आपकी माँ ने भी आपको ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता है। जब निमित्त कुछ नहीं करता है तो फिर आप प्रभावित क्यों हो गए? आप अपनी माँ से और डॉक्टर भारिल्ली जी से। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, निमित्त को मान भी रहा है और मुंह से बोल रहा है कि निमित्त कुछ नहीं करता है। ऐसे निमित्त वालों से थोड़े से कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखियो, नहीं तो वो आपको भी क्या करेंगे? आपको भी दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। आज ये हो रहा है, बह रही है दुनिया, इसलिए बहना नहीं है, न बहकाव में आए। आचार्य श्री जी ने हाइकू में कहा, निमित्त मिले, निमित्त मिले, पित्त उछले भले, पित्त उछले भले, चित्त शांत हो। बस अपने चित्त को शांत रखो, समता पूर्ण रखो, उपादान और निमित्त दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारा ये कार्यकारी होगा। आपके सामने अवसर आया है, उस अवसर को खोना नहीं।